एक चींटी को पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने उसे उठाया तो उसे एहसास हुआ कि वह सोने का एक टुकड़ा है। उसने तुरंत उसे अपने पास रख लिया और इस हरकत से नदी की जल परी सतर्क हो गई। सोने के गहनों से सजी एक स्त्री आत्मा नदी में खूबसूरती से नृत्य करने लगी। फिर अचानक एक चीख के साथ उसने आसपास के सभी पुरुषों को अपने वश में कर लिया। हर बार जब वह चीखती, सैनिक और गहराई तक पानी की ओर खींचते चले जाते। जैसे जैसे उसका नृत्य बदलता गया, सैनिक एक दूसरे को मारने लगे। आखिर में वे सब पागलों की तरह नदी में कूद पड़े और पानी ने उन्हें निगल लिया। सिर्फ एक आदमी वहीं खड़ा रह गया। जलपरी ने फिर से उसे मोहक आवाज में पुकारा, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। निराश होकर वह पानी में डूब गई और अगले मौके का इंतजार करने लगी। खतरे को भांपकर वह आदमी तुरंत मुड़ा और भाग गया। रात होने पर जलपरी ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया और चुपचाप उसके पास लेट गई। लेकिन वह आदमी बहरा और गूंगा था। उसे पता ही नहीं चला कि वह वहाँ है। अगली सुबह जब वह जागा तो चौंक गया। जब उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसका हाथ कट गया। अपने खून को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और वह उसके पीछे भागने लगा। जलपरी एक झरने के सामने रुक गई और वह आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। आत्मा उसके पास आई और उसे स्नेह दिखाने लगी, लेकिन आदमी ने मौका पाकर उसके शरीर से सोना चुराना शुरू कर दिया। जब उसे यकीन हो गया कि उसका पूरा शरीर सोने से ढका है तो उसने उसे बेहोश कर दिया और उसके गहनों को बेरहमी से नोचने लगा। सारे गहने उतारने के बाद उसने क्रूरता से उसे झरने से नीचे धकेल दिया। जलपरी का खून पूरे नदी को लाल कर गया, लेकिन आदमी ने गलती से नदी का पानी पी लिया और चमत्कारिक रूप से उसकी सुनने की शक्ति वापस आ गई। इससे वह बेहद खुश हो गया। लेकिन उसी समय जलपरी धीरे धीरे नदी में होश में आई। उसने अपने बर्बाद शरीर को देखा और आखिरकार समझ गई कि उसके साथ क्या हुआ था।